आज हमारा टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन और रिटेन कम्युनिकेशन। तो आगे जानते हैं ओरल कम्युनिकेशन है क्या। When exchange of opinions or ideas is in spoken words, जब भी विचारों का आदान प्रदान स्पोकन वर्ड यानी बोलकर किया जाता है तो इट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। इसको ओरल कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टॉक व्हेन पर्सन्स आर फिजिकली प्रेजेंट एट वन प्लेस। जब दो लोग या दो लोगों से ज़्यादा एक ही जगह पर एक ही स्थान पर डायरेक्ट फिजिकल पर प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं, उस रूप में भी हम ओरल कम्युनिकेशन को देख सकते हैं। इट विल टेक प्लेस। ये फेस टू फेस कन्वर्सेशंस के द्वारा भी हो सकता है एंड थ्रू मैकेनिकल डिवाइस, और हम मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा भी फिजिकली प्रेजेंट होकर ओरल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन किस रूप में हमारे सामने आता है। मीटिंग, जब कुछ लोग एक दूसरे के सामने होते हैं और मीटिंग की फॉर्म में, यानी कोई किसी टॉपिक को डिस्कशन करते, कोई मीटिंग अगर हेल्ड की जाती है तो वहाँ लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो मीटिंग के रूप में भी ओरल कम्युनिकेशन देखता है। इंटरव्यू, जब भी इंटरव्यू की, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो आपका या इंटरव्यू आपके एडमिशन से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो फेस टू फेस ही किया जाता है, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन का एक रूप है। लेक्चर, अगर लेक्चर कहीं भी दिया जाता है ओरल कम्युनिकेशन में काउंट होता है। कॉन्फ्रेंस हुई, आपकी सेमिनार्स हुई, प्रेजेंटेशंस हुई, वो भी आपका ओरल कम्युनिकेशंस का ही एक रूप है। डिक्टेशन, हम जब किसी कोई डिक्टेट करते किसी भी चीज़ को डिक्शन देते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशंस का ही पार्ट है। स्पीच एंड पब्लिक स्पीकिंग, जब लोग एक दूसरे से बोलते हैं पब्लिक में या पब्लिक गैदरिंग्स होती है, सोशल गैदरिंग्स होगी, वहाँ पर जब लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। कन्वर्सेशन, दोस्तों के साथ बातें करना या एक सिंपली कैसे भी कन्वर्सेशन करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, किसी विषय पर जब कुछ लोग मिलकर के एक ग्रुप में किसी चीज को, किसी विषय को डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। इंस्ट्रक्शन, किसी को निर्देश देना कि आपको क्या करना है, गाइडलाइन देना, मार्गदर्शन करना, दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोन कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, हम टेलीफोन पर डेली हम बातें करते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं, इट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इन रूपों में हम ओरल कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एडवांटेज, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो लाभ है इसका, वो है इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि व्यक्ति हमारे सामने मौजूद होता है, उपस्थित होता है, तो हमें वेट नहीं करना पड़ता, हम इमीडिएटली उस फीडबैक को जान लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का रेस्पॉन्स क्या है, तो हमें तुरंत ही रेस्पॉन्स मिल जाता है। नंबर 2, टाइम सेविंग। अब समय की बचत हमारी होती है, क्योंकि डायरेक्ट हमने पर्सन टू पर्सन बात हो रही है तो हमारा समय भी बच जाता है। इकोनॉमिकली, जब समय बचेगा तो नेचुरली हमारा पैसा भी बच जाता है, हमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। पर्सनल टच, अब क्योंकि वहाँ पर हम पर्सनली व्यक्ति से मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो पर्सनली टोन हमारे पास आ जाती है, एक पर्सनली फीलिंग्स हमारे साथ आ जाती है। अगर सामने अगर आप कोई व्यक्ति है तो आप उसके प्रति एक, आपके मन में भी और सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक विश्वास क्रिएट हो जाता है, एक पर्सनली वे में हम व्यक्ति के साथ बिहेव भी करने लगते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा समय कम या ज़्यादा कैसे भी है तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाउंड किया जाता है, ऐसा नहीं है। सीक्रेसी, अब क्योंकि इसमें डायरेक्टली टॉक होती है, पर्सन टू पर्सन होती है, प्रेजेंस ऑफ द बोथ पार्टीज होती है, तो दोनों के बीच अगर कोई भी सीक्रेट है वो तीसरे को पता नहीं चलता, तो सीक्रेसी इसमें बनी रहती है। ग्रुप कम्युनिकेशन, नेचुरल है कि एक व्यक्ति बोलता है तो बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, और एक ग्रुप एक्टिविटी ओरल कम्युनिकेशन में पॉसिबिलिटी है, तो इसका बेस्ट एडवांटेज है। इफेक्टिवनेस, नेचुरल है कि जब सामने दो लोग बातें करते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, हाव भाव, सभी चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं, तो उनके आधार पर हम अपने हैंड एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, तो हमारा ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। परसुएशन पावर भी होती है। सपोज कीजिए कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई हमें सेल कर दे है
तो हम लोगों को इस तरीके से अपनी बातों में उलझा देते हैं, बातों को इम्प्रेस कर देते हैं कि हमारा मकसद होता है अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना, तो सामने वाले व्यक्ति को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो खरीद लेता है। तो ये पर्सुएसिव पावर है कि हम अपनी बात को इजीली समझा सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास होती है तो हम सामने व्यक्ति से मिलकर भी उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि अगर लाभ होंगे तो हानियां भी मौजूद होगी। तो पुअर रिटेंशन। अब पुअर रिटेंशन, क्योंकि पुअर रिटेंशन आप समझ सकते हैं कि अ, कहीं कोई प्रॉब्लम अगर है, क्योंकि अगर हम ऑरली बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो शब्द होते हैं उसका एक प्रॉपर सिलेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल या बोलने की शब्द की कला नहीं है, बोलने की कला नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। नो रिकॉर्ड। अब क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि हमने क्या बोला, या एक व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक अपनी मेमोरी में इन सब चीज़ों को नहीं रख सकता, तो क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि जिसको बाद में, तो लोगों की मेमोरी भी इतनी शार्प नहीं होती कि लंबे समय तक याद करें, तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज होता है। टाइम कंज्यूमिंग, समय लेता है, क्योंकि समय लेता है क्योंकि लोग दोनों ही पार्टीज को अपनी आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए आमने सामने आना होता है, तो नेचुरल टाइम लगता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जाते हैं और कुछ झगड़ा ज़्यादा भी पड़ सकता है। कुछ कुछ जैसे हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में होता है कि हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन डिस्कशन करते करते चीज़ें कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का रूप भी ले लेती है। लेंथी मैसेज, अगर आपका लेंथी मैसेज है तो उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन सूटेबल नहीं होता है। लेक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमियां भी होती हैं, क्योंकि जब आमने सामने तो हम उसमें एक पर्सनल टोन आ जाता है, हम पर्सनल बिहेव करने लगते हैं, पर्सनल टच वहाँ पर आता है, तो वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इम्प्रिसाइज, संक्षिप्तता उसमें नहीं होती है। संक्षिप्तता क्यों नहीं होती कि हम इम्प्रिसाइज करते तो काफ़ी लंबा, अगर हम किसी मिले कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर और बैठो और थोड़े से तो जिस इश्यू को लेकर के हमने सामने वाले व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी कभी उस इश्यू से हम लोग अलग हट भी जाते हैं और हमारा डिस्कशन लंबा चला जाता है, तो हम प्रिसाइज नहीं कर पाते, पॉइंट टू पॉइंट उसको नहीं कर पाते हैं, और प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल टच को भी दूर नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका। अब देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है। तो रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन के ही जस्ट अपोजिट है। तो व्हेन एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस और आइडियाज और इंफॉर्मेशन इज इन अ रिटन फॉर्म, अगर रिटन फॉर्म में आप अपनी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को या अपने ओपिनियंस को रिटन फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो इट इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। इससे हम रिटन कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं। क्या शुड बी टेकन इन रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जब करते हैं रिटन हम, तो वहाँ ध्यान रखना पड़ता है हमें, और ध्यान रखना भी चाहिए, सो डैट द मीनिंग ऑफ द मैसेज शुड नॉट गेट चेंज, ताकि जो मीनिंग है मैसेज, जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो उसका कहीं मीनिंग ना बदल जाए, नहीं बदलना चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन को भी हम कई रूपों में देख सकते हैं अपनी लाइफ में। मेमो के रूप में देखते हैं, ईमेल बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं व्यक्तिगत लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी। रिपोर्ट्स, आप देखो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पल पल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन के रूप है। न्यूज़पेपर को हम लोग डेली पढ़ते भी हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आती है। मैगजीन्स हुई आपकी, नोटिस, लेटर्स, ब्रोशर्स, न्यूज़ लेटर्स, ये सारे रिटन फॉर्म से जो हमारे अपनी व्यावहारिक लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका इस्तेमाल हम करते हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। अब कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं रिटन कम्युनिकेशन के। सबसे बड़ा जो बेस्ट एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो है वो है हमारा फ्यूचर रेफरेंस, कि इसका रिकॉर्ड होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। हमने जो लिखा है उस लिखे वाली हुई चीज़ों को हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसको प्रूफ के रूप में सिद्ध किया जा सकता है, तो प्रूफ होता है इसका हमारे पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एक्यूरेट, और जब हम किसी भी रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक, वी ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट, और पॉइंट टू पॉइंट के अनुसार ही हम बात करते हैं, तो वो एक्यूरेट सटीक इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। नो फिजिकल प्रेजेंस, हालांकि इसमें लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन होता है कि जो भी आप ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर रखी जाती है, जिस मैसेज को आप कन्वे कर रहे हैं वो आपकी नॉलेज में होता है और वही इन्फॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति के पास भी जाती है। एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक फॉर्मेट का आप उसमें प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, एक प्रॉपर लैंग्वेज का भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है।
ट्रांसमिट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर आपकी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, कोई भी जटिल समस्या, कोई जटिल आपको एक कॉम्प्लेक्स एक सीरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन इसके लिए बेहतर है, आप प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करके सेंड कर सकते हैं। रिमूव्स कन्फ्लिक्ट्स ऑफ, जैसे कहते हैं सॉरी आपने बोला, कोई एपोलाइजेज लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि आप रिटन कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कन्वे मैसेज टू मास, और ये सबसे बड़ा बेस्ट होता है कि रिटन कम्युनिकेशन का फायदा होता है कि अगर मास लोगों तक अगर आपको किसी मैसेज को पहुंचाना है तो उसके लिए आपको रिटन कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डरली तो आप सबसे नहीं बात कर सकते, पर्सनली नहीं मिल सकते, तो आप रिटन कम्युनिकेशन के जरिए आप हर व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, जो अनपढ़, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन बिकॉज यू आर राइटिंग, हम उसमें लिखने का काम करते हैं, तो लिखने का काम करें तो मीन्स पढ़ वही सकता है जो एजुकेटेड होगा। तो इस तरीके से ये जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, उन लोगों के लिए रिटन कम्युनिकेशन अनफिट होता है, वो सुटेबल नहीं होता है। लेक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी की कमी होती है, क्योंकि आपने लिख दिया और लिखने के बाद हो सकता है कहीं वो कागज को पेपर किसी के सामने अगर मिल गया तो सीक्रेट आपका खुल जाएगा, तो लेक ऑफ सीक्रेसी की कमी होती है इसमें। नो क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक, अगर हम बात करते हैं कि आपको रेस्पॉन्स तुरंत मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए फीडबैक के लिए आपको वेट करना पड़ता है। रेड टैपेज, अब रेड टैपेज का मतलब होता है कि आपको एक प्रूफ किया, आपको एक चीज़ों की जरूरत होती है। अगर आपने कोई भी कम्युनिकेशंस किया है, तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उस एक हाई अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है रिटन कम्युनिकेशन के जरिए। एक्सपेंसिव नेचर है, आपको इसके अंदर पेन, पेपर, इंक, टाइपराइटर, कंप्यूटर, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो इट बिकम्स कॉस्टली हो जाता है। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी इसमें होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रिटन कम्युनिकेशंस का जो एक लिमिटेशंस होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है बैंक के लिए, उसकी कमी हो जाती है। तो हम प्रॉपरली जो राइटिंग, जो डॉक्यूमेंट जो लिख रहे हैं, वो हम सोचे कि इतनी आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, एक बार लिख गया तो लिख गया, वो परमानेंट हो जाता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। डिले इन रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता, वी हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऑरल कम्युनिकेशन में आप डायरेक्ट आपको फीडबैक, आपको डायरेक्ट जो है रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन इन रिटन कम्युनिकेशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब नेचर है, क्योंकि हमने सपोज कीजिए हमने कोई भी एक लेटर लिखा या कोई भी हमने अप्रूवल मांगा, अब वहाँ से आने में टाइम लगता है, अब वहाँ से अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हमें डिसीजन के लिए, तो इस तरीके से बिजनेस में डिसीजन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए डिले होता है। कॉम्प्लेक्स वर्ड, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो हमारे शब्द होते हैं वो कॉम्प्लेक्स, अगर किसी ने कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उसका मीनिंग समझने में बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल भी एक डिसएडवांटेजेस को क्रिएट करता है। लेक ऑफ डायरेक्ट फिल्ट्रेशन, आपका इसके साथ कोई भी डायरेक्ट फिल्ट्रेशन नहीं होता, यानी डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन व्यक्ति के साथ नहीं होता है, आपको लेटर के जरिए स्टेप बाय स्टेप के आधार पर आप अपना रिटेंशन करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे रिटन कम्युनिकेशंस के, और उम्मीद करती हूँ आपको ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।